काली रात का साया गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे लोग काली रात का साया कहते थे। मान्यता थी कि वहां रात के वक्त जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। गांव का हर व्यक्ति उस जगह से दूर रहने की चेतावनी देता था। एक दिन 3 दोस्त आदित्य, नेहा और करण ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उन्होंने रात के समय जंगल में जाने की योजना बनाई। चांदनी रात थी, लेकिन जंगल के अंदर घुसते ही घना अंधेरा और ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। जंगल के बीच में एक पुराना कुआं था। कुएं के पास पहुंचते ही नेहा ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने डर कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। करण ने मजाक में कहा, शायद ये तुम्हारा वहम है। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, कुएं से किसी के रोने की आवाज आने लगी। तीनों के चेहरे सफेद पड़ गए। आदित्य ने झांक कर देखा तो एक साया पानी में तैरता हुआ दिखा। अचानक वह साया कुएं से बाहर निकलने लगा। साया एक सफेद साड़ी पहने महिला का था, जिसकी आंखें जल रही थीं। उसने चीखते हुए कहा, तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की? यह जगह मेरी है। डर के मारे तीनों भागने लगे, लेकिन जंगल का रास्ता बार बार बदल रहा था। हर दिशा में वही महिला खड़ी नजर आ रही थी। नेहा ने साहस जुटाकर पूछा, तुम क्या चाहती हो? महिला ने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे मेरे पति ने इस कुएं में धक्का देकर मार डाला था। मेरी आत्मा तभी शांति पाएगी जब उसे सजा मिलेगी। आदित्य और करण ने किसी तरह गांव पहुंचकर यह बात लोगों को बताई। गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी और कई साल पुराना मामला सामने आया। महिला के पति को जेल हुई और तभी उसकी आत्मा ने जंगल छोड़ दिया। लेकिन उस रात की चीखें और ठंडक तीनों दोस्तों के दिलों में हमेशा के लिए छप गई। तब से कोई भी उस जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता।